नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निक टीच में। दोस्तों आज ये पैनासोनिक का एक 32 इंच का LED टीवी आया है। देख लेते हैं दोस्तों, चेक कर लेते हैं इसमें क्या है दिक्कत। ये हमने ऑपरेट किया है दोस्तों, लेकिन इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही, शायद पैनल का फॉल्ट हो सकता है या बैकलाइट का। दोस्तों पहले हम इसको एवी लगाकर देख लेते हैं कि पैनल का फॉल्ट है या बैकलाइट का। दोस्तों बैकलाइट देखने का एक और भी तरीका है। पहले हम इसको एवी लगाकर देख लेते हैं, साउंड आ जाए तो ये बैकलाइट का ही फॉल्ट माना जाता है, लेकिन आपको चेक तो करना ही पड़ेगा खोल के। जी हाँ दोस्तों, ये बैकलाइट का ही फॉल्ट है क्योंकि इसकी साउंड आ रही है। तो इसका देखने का तरीका, आपके पास आपका जो मोबाइल है उससे आप देख सकते हैं कि बैकलाइट का ही फॉल्ट है। दोस्तों इसकी लाइट ऑपरेट करके आप डिस्प्ले पर रख कर देख सकते हैं। आपको थोड़ा सा पिक्चर दिखाई देगा, जो लोबो वगैरह चैनल का आता है वहाँ पर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैकलाइट का ही फॉल्ट है। लेकिन खोलकर आपको देखना ही पड़ेगा कि कितनी बैकलाइट बंद है और कितनी चालू है, और क्या इसमें लगा हुआ है, सीरीज में है या पैरेलल में है। तो दोस्तों ये पैनासोनिक का 32 इंच का टीवी है। इसका मॉडल नंबर है TH32A300DX। दोस्तों ये मॉडल नंबर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैकलाइट तो CRT वाले भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। क्योंकि मैंने इसको खोला तो देखा तो किसी ने इसकी जो रिफ्लेक्टर आती है उसके ऊपर ही एक बैकलाइट की पट्टी लगा दी। क्योंकि ये ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से आपकी एक तो बैकलाइट में जो रिफ्लेक्शन आता है वो कम आता है, और एक तो ये बैकलाइट जो पट्टी है उसको गर्म होने की संभावना रहती है। क्योंकि इसको हीट सिंक में लगा कर रखेंगे तो शायद ये गर्म होने की संभावना ओછી रहेगी। लेकिन मैंने इसको चेंज कर दिया है दोस्तों। लेकिन चेंज करने का एक तरीका है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका वोल्टेज जो परफेक्ट होना चाहिए। दोस्तों ये 1 2 3 4 5 और 6 LED की पट्टी है। इसमें 3 लगी है, तो इसके हिसाब से उसके 54 वोल्टेज होना चाहिए। एक पट्टी का वोल्टेज 18 होना चाहिए। ये परफेक्ट रहना चाहिए, वरना आपको रिप्लेस में आएगी। क्योंकि कोई भी LED ज़्यादा वोल्टेज लेगी तो आपको रिप्लेस में आएगा ही आएगा। क्योंकि एक भी लाइट ख़राब होने से ये रिप्लेस आ सकता है। दोस्तों ये ध्यान में रखना, इसका जो वोल्टेज है 3 वोल्ट की LED है, तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके ही वोल्टेज सेट करना। क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज होने पर ये इसको ख़राब होने की संभावना रहती है। दोस्तों ये एक पॉइंट नोट करने का है। दोस्तों ये ख्याल रखेंगे तो आपको ये टीवी बैकलाइट के फॉल्ट में रिप्लेस नहीं आएगा। और दूसरा, इसके ऊपर आपको कभी भी पट्टी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है और पिक्चर दिखने में थोड़ा सा डल हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर से कभी भी पट्टी मत लगाना, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन जो है वो डिस्प्ले में पड़ता है वो कम हो जाता है। इसलिए इसको नीचे से ही और लगा देना चाहिए। दोस्तों फिर से हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं, ये परफेक्ट है कि नहीं। दोस्तों
54 से ऊपर थोड़ा सा वोल्टेज आना चाहिए, 54 वोल्टेज के आजू बाजू ही रहना चाहिए, क्योंकि इसकी एलईडी इतनी ही है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये 54 वोल्टेज आ रहा है, ये परफेक्ट है, ये आपको रिप्लेस में नहीं आएगा। अगर आपके इन्वर्टर बोर्ड में दिक्कत है या एलईडी में दिक्कत है, वोल्टेज कम या ज़्यादा रहते हैं, तो ये दिक्कत फिर से आएगा दोस्तों। एक ख्याल रखना, वीडियो बनाने का कोई मकसद मेरा कोई और नहीं था, बस यही कहना था कि ये परफेक्ट होना चाहिए, इसलिए ही मैंने वीडियो बनाया। बाकी तो बैकलाइट तो एलईडी तो सभी बदल देते हैं, लेकिन दूसरी कहीं भी ज़्यादा वोल्ट की या कोई भी डाल देते हैं। किसी ने डाल दिया था इसलिए तो रिप्लेस में आया। ये कस्टमर ने मुझे बोला कि ये 2 महीने पहले ही रिपेयर किया हुआ है, इसलिए मुझको देखना पड़ा और ये वीडियो बनाना पड़ा कि इसकी परफेक्शन वोल्टेज होनी चाहिए दोस्तों, तो वापस रिप्लेस में नहीं आएगा ये। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मज़ेदार मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप हमारी चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से ज़्यादातर लोगों तक वीडियो पहुँचता है, आपको ही पता होगा। इसलिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, क्योंकि मैं वीडियो तो बनाता रहता हूँ। ऐसा फॉल्ट होगा क्रिटिकल तब भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना तो रिपेयरिंग तो आएगा। ठीक है, ऐसा कोई बताने वाला होगा तब मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन ये कंप्लीट हो गया। आप अगर टेक्नीशियन हो तो ये ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों। क्या है, कई बार ये टेक्नीशियन इधर उधर करके एलईडी एक जॉइंट कर देते हैं, एक उड़ी हो, एक चली गई हो, एक जल गई हो, तो उसकी जगह पर ये काट के दूसरी बैठा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये रिप्लेस में आएगा ही आएगा। इसमें नई डालेंगे और पुरानी एलईडी डालेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो तो चली गई ना। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर एक भी एलईडी जली है तो दोस्तों पूरी पट्टी और हो सके तो पूरी की पूरी एलईडी बदल दीजिए। देखिए दोस्तों, ये अब कंप्लीट हो गया है। देखो, इसकी लाइट भी परफेक्ट आ गई है और ये कंप्लीट सेट हो गया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था दोस्तों, दूसरा कुछ नहीं है। एलईडी तो सब कुछ बदल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक ख्याल रखना आप कि जब भी एलईडी बदले तब इसका वोल्टेज का ठीक रखना, ठीक है। तो दोस्तों, यही मकसद था वीडियो बनाने का। अब ये कंप्लीट हो गया है दोस्तों। मैंने बैक कवर लगाकर इसको फिटिंग कर दिया है, पैक कर दिया है। अब हम फिर से चेक करते हैं, कंप्लीट हो गया है दोस्तों। हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तब भी ज़्यादातर लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा। और लाइक करना दोस्तों, लाइक करने से वीडियो की वो जो होती है वो बढ़ती है, इसलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है दोस्तों। ये कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, ये तो रेडी हो गया है। को आप ख्याल रखना दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी चैनल को फिर से बताता हूँ, सब्सक्राइब कर दो और ये बेल आइकन को दबा दो, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।